कमाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन पापड़ बेल के भी नाम कमाया जा सकता है और लिज्जत पापड़ इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये वही पापड़ है जिसे हम और आप बहुत ही चाव से खाते हैं। 1959 में मुंबई के एक चौल में लिज्जत पापड़ की कहानी शुरू हुई। अपने खाली टाइम को पास करने के लिए जसवंती बेन, जमुना दास पोपट और 7 अलग अलग औरतों ने मिलकर सोचा क्यों ना पापड़ बनाया जाए। उस टाइम पर 80 रुपए उधार लेकर पापड़ बनाए और पास वाली दुकान में जाकर बेच दिया। अगले दिन जब जसवंती बाई दुकान नहीं पहुंची तो दुकानदार उनके घर में पहुंच गया और बोला मुझे और पापड़ चाहिए। तब जसवंती बाई ने बोला ठीक है। 7 महिलाओं का शुरू हुआ ये ग्रुप कुछ ही दिन में 400 महिलाओं का हो गया और उनके 3 साल के अंदर ही श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ नाम से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। 400 ग्राम का ये लिज्जत पापड़ 2 रुपए में बिकने लगा। आज इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में 17 अलग अलग राज्यों के 45,000 लेडीज जुड़ी हुई हैं। साल 2019 में सिर्फ पापड़ बेचकर इन्होंने पता कितना कमाया है, 18 अरब रुपए। और अभी 2021 में इनको पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये होती है असली वुमेन एम्पावरमेंट। ये लेडी होकर इतना कर डाली, आप जेंट्स होकर इतना भी नहीं कर सकते। अभी भी लेट नहीं हुआ है। अपने यहाँ की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, नंबर 1 पे आ गई है और साथ ही में मांग भी लगातार बढ़ रही है, जिसको पूरी करना सिर्फ लिज्जत के बस में नहीं है। आइए हम आपको बिल्कुल शॉर्ट में पापड़ मेकिंग प्रोसेस, लाइसेंस, पैकिंग और कम से कम इन्वेस्टमेंट में कैसे आप शुरू कर सकते हैं, चलिए पूरा बिजनेस प्लान बताते हैं। क्योंकि पापड़ सबसे ज्यादा बिकता है, चाहे आप हाथ से बनाए या मशीन से, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। शुरुआती लेवल में आप हाथों से ही रोजाना 5 से 10 किलोग्राम तक पापड़ बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपका बिजनेस बढ़ने लगे तो बड़े लेवल में प्रोडक्शन करने के लिए आप मशीन्स का यूज जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले मेकिंग प्रोसेस और मशीन्स की बात करते हैं। देखिए, आप चाहे मसाला पापड़ बनाएं, प्लेन पापड़, मूंग दाल पापड़, उड़द के पापड़, सभी तरह के पापड़ आप इन्हीं एक मशीन में बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस डो मेकर मशीन का यूज करके डो रेडी करेंगे। इसमें उड़द दाल, मूंग दाल, काली मिर्च, पापड़ खार, नमक, मिर्च, मसाला वगैरह डाल दिए हैं। अभी मशीन स्टार्ट करके इसमें पानी डाल रहे हैं और जैसे ही थोड़ा बहुत मिक्स हो जाएगा तो इसमें तेल डाल देंगे। तेल डालने से डो काफी सॉफ्ट हो जाएगा। ये 10 किलोग्राम कैपेसिटी से लेकर 50 किलोग्राम कैपेसिटी तक मिल जाएगी। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन मशीन्स को ले सकते हैं। स्टार्टिंग में यदि प्रोडक्शन कम है तो आप 10 किलोग्राम कैपेसिटी की ही लें। धीरे धीरे जब आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा तो आप 50 किलोग्राम कैपेसिटी की ले लीजिएगा। इसमें डो तैयार होने में बहुत समय नहीं लगता है, मुश्किल से 5 मिनट का समय लगेगा। अभी देखिए डो एकदम से रेडी हो चुका है। अब इसे सीटर मशीन में डालकर सीट तैयार करेंगे। इसके बाद जैसे ही इन सीट को पापड़ मेकिंग मशीन में डालेंगे तो एक लाइन से पापड़ बनकर निकलते जाएंगे। जितना भी डो तैयार हुआ है ऊपर लगे हुए इस हॉपर में डाल दीजिए। इसमें 1/2 HP का मोटर लगा हुआ है जिससे कि वाल्व लगातार रोटेट कर रहा है और आगे साइड से आप देखिए कि सीट बनकर निकल। अभी जो सीट तैयार हुई है उसे यहाँ मशीन के पीछे लगा दीजिए। इसमें 2 रोलर लगे हुए हैं, एक ऊपर एक नीचे। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे, जो कि एकदम पतला करके सीट बना देते हैं। यहाँ पर आप देखिए एकदम पतली सीट निकल रही है। थिकनेस एडजस्ट करने का पूरा ऑप्शन दिया गया है। यदि आप मोटा या फिर पतला पापड़ बनाना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके बना सकते हैं। अभी ये सीट लगातार बढ़ते हुए आगे जा रही है और ये बिल्कुल पापड़ के शेप में कटिंग हो रही है। इसका जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसे आप यहाँ कलेक्ट करके दूसरे कन्वेयर बेल्ट में रख देंगे तो ये एक लाइन से कलेक्ट होता जाएगा। और नीचे हमारा ये जो पापड़ है वो बिल्कुल निकल रहा है। यहाँ पर आप आगे साइड से देख सकते हैं सभी एकदम बराबर साइज में ये मसाला पापड़ निकल रहे हैं और इनकी थिकनेस भी एकदम बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई पतला हो गया है तो कोई मोटा। तो जो क्वालिटी है वो आपको बढ़िया मिलने वाली है। इसमें 1 HP का सिंगल फेज मोटर लगा हुआ है तो आप अपने घर के कनेक्शन से ही चला सकते हैं। आपको अलग से कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मशीन बहुत बड़े साइज की नहीं है। इसका डायमेंशन देखा जाए तो लेंथ 7.5 फीट, विड्थ 2.5 फीट और हाइट ज्यादा नहीं, सिर्फ 4.5 फीट है। और यदि वजन की बात करें तो सिर्फ 220 किलोग्राम की है, लेकिन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे व्हील लगे हुए हैं और साथ ही में ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है तो आप आसानी से कहीं भी मूव करके लॉक कर सकते हैं। ये मशीन 1 घंटे में 10 से 12 किलोग्राम पापड़ बनाकर रेडी कर देती है। जी हाँ, बिल्कुल 10 से 12 किलोग्राम। यदि हम छोटे साइज के मशीन्स की बात करें तो इसका भी वर्किंग प्रोसेस बिल्कुल सेम है। क्वालिटी भी आपको बढ़िया मिलने वाली है। बस इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 to 6 किलोग्राम बराबर है। यदि आप 8 घंटे मशीन चलाएंगे तो लगभग 50 किलोग्राम पापड़ बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें आप बैठकर भी पापड़ बना सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम आपको फर्स्ट टाइम दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कई साल से इन मशीन्स का यूज करके पापड़ निकाल रहे हैं और ये MP के कस्टमर हैं जो 3 साल से इस मशीन का यूज करके अपने घर में पापड़ बनाकर महीने के अच्छा खासा कमा रहे हैं। मशीन्स को ऑपरेट करना कितना इजी है आप लाइव देख सकते हैं कि बच्चे मशीन चलाकर पापड़ निकाल रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि पापड़ इस टाइम पर मेट्रो सिटीज में काफ़ी ज़्यादा मांग बढ़ने लगी है। वहीं पर हमारे जो छोटे छोटे गांव है वहाँ भी इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और नो डाउट अब हमारा ये पापड़ विदेश तक पहुँच चुका है। बहुत सारे लोग इंडियन हैं जो कि ओवरसीज रहते हैं, उनको भी पापड़ खाने का चस्का लगा हुआ है, इसलिए पापड़ एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं।
तो अभी आप समझ सकते हैं कि पापड़ फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए आपको कितनी मशीन यूज में आएंगी। मेनली 2 मशीन यूज में आएगी। पहला डो नीडर विद सीटर, इसी एक मशीन में आप डो भी तैयार कर सकते हैं और साथ ही में सीट भी बना सकते हैं। सेकंड, पापड़ मेकिंग मशीन का यूज करके आप इजीली पापड़ बना पाएंगे। तो एक पापड़ फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए आपको 2 मशीन लेने होंगे। अभी ये जितना भी पापड़ बनकर रेडी हुआ है इसे 2 घंटे के लिए धूप में रखते हैं ताकि ये सूख कर एकदम से रेडी हो जाए। देखिए, पापड़ बिजनेस में सबसे जरूरी है पापड़ का टेस्ट। यदि आप बढ़िया क्वालिटी का दाल, बढ़िया क्वालिटी के मसाले यूज करेंगे तो आपका टेस्ट काफी बढ़िया होगा। अभी जितने भी पापड़ बने हुए हैं इन्हें आप छोटे छोटे पैकेट या फिर बड़े से बंडल में भी पैक करिए और अपने आसपास के दुकान या फिर होलसेलर में बेच सकते हैं। पहले उनको टेस्ट कराइए ताकि वो टेस्ट के बिल्कुल दीवाने हो जाएं, और जब एक बार टेस्ट आपके कस्टमर, आपके होलसेलर को पसंद आ जाएगा तो धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा। यदि आप अपना ब्रांड बनाकर ग्रोसरी मार्ट, सुपर मार्केट, मॉल वगैरह में बेचना चाहते हैं तो आप अपने पैकिंग मटेरियल भी प्रिंट करवा सकते हैं जो आपके ब्रांड के नाम से ही प्रिंट हो जाएगा। हम ये जो बिजनेस स्टार्टअप सीरीज लेकर आए हैं इसमें हमारा फोकस बड़े लेवल में नहीं बल्कि आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट और छोटे लेवल में ही स्टार्टअप कराने में है। देखिए, हमें पता है कि एक बार हम स्टार्टअप करा देंगे तो आप अपने बिजनेस को काफी हाई लेवल पे ले जाकर छोड़ेंगे। देखिए, बिजनेस एक दिन में नहीं खड़ा होता है लेकिन एक दिन जरूर खड़ा होता है। तो आपको हार्ड वर्क, पेशेंस और राइट प्लानिंग के साथ चलना होगा और आपको रोकने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, यहाँ तक कि आपका बीच में मन करेगा कि चलो बंद कर देते हैं। लेकिन समझ जाइएगा कि ये रास्ते के कांटे हैं और इसके आगे ही मंजिल है। यदि आप लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो पीएम मुद्रा लोन योजना या फिर पीएम ईजीपी के तहत लोन ले सकते हैं, जिसमें कि आपको 35% की सब्सिडी भी मिल जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, यदि आप कोई भी फूड बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको 35% की सब्सिडी मिल जाएगी। अब यदि बात करें लाइसेंस की, तो पापड़ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई बहुत बड़े लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आपको फूड लाइसेंस लेना होगा जो कि ऑनलाइन या फिर आप फूड डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन, और इसके साथ ही में जीएसटी लेना होगा। आप किसी सीए को पकड़िए या फिर आप ऑनलाइन भी चाहे तो बनवा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं इस बिजनेस के सबसे मेन पॉइंट प्रॉफिट की, कि आखिर प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो वो कितना है। देखिए, इस बिजनेस में लगभग 50% का प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आता है, जिसमें कि आपको 15 से 20% होलसेलर और रिटेलर को देना होगा। मान लीजिए कि यदि आप 10,000 की सेलिंग कर रहे हैं तो 3,000 रुपए आपका प्रॉफिट निकल रहा है, और यदि आप 30 दिन 10,000 की सेलिंग कर रहे हैं तो मान लीजिए कि 90 से 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट मार्जिन निकल आएगा। अब यदि हम इन्वेस्टमेंट की बात करें कि सर कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो यदि आप बिना मशीन्स के स्टार्ट करते हैं तो आप कम से कम 10 से 20,000 रुपए में ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आप मशीन्स के साथ स्टार्ट करेंगे तो डो नीडर विद सीटर आपको 52,000 की आएगी और स्मॉल पापड़ मेकिंग मशीन की प्राइस लगभग 65,000 रुपए है। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख रुपए में आपकी एक बढ़िया फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो आपका मार्जिन सिर्फ इसी में नहीं रुकता है, आपकी कमाई 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 10 लाख तक पहुंच जाएगी। अब देखिए, पापड़ बिजनेस से रिलेटेड हमने आपको हर एक स्टेप बता दिए हैं, फिर वो चाहे रॉ मटेरियल हो, पैक करना हो, मार्केट में सेल करना हो, लाइसेंस। इसके अलावा यदि कोई चीज़ बाकी रह भी गई है तो नीचे कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है, आप कॉल करके बाकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अब देखिए, बिजनेस पसंद आ गया है तो हमें फॉलो कर लीजिए ताकि आप तक हमेशा ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडिया के सीरीज मिलते रहें। चलिए मिलता हूँ अगले सीरीज में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।